श्री बाबा जो सर्व गुणों के सागर भंडार और दाता है, कल्याणकारी हैं, पतित पावन है, उन्होंने आकर के हम बच्चों की जोत जगाई कि बच्चे तुम शांति मांगते हो, लेकिन शांति कैसे मिलेगी? अशांत किसने किया है और किसको किया है, और अशांति कैसे आई? तो बाबा ने सबसे पहले हमें आत्मा का ज्ञान दिया कि बच्चे तुम वास्तव में आत्मा हो, देह नहीं हो। तो जैसे ही तुम अपने को देह समझते हो तो ये 5 विकार प्रवेश होते हैं। जैसे ज्योति बुझती है तो मच्छर, कीड़े मकोड़े ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और मनुष्य उसमें उस समय पर असहज अनईजीनेस फील करता है। तो बच्चे जैसे ही तुम अपने को देह समझते हो, तुम हो तो आत्मा, कह रहे हो ये मेरा शरीर है, फिर तुम अपने को आत्मा क्यों नहीं समझते हो? तो आत्मा ना समझने के कारण ही ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जन्म होता है, जो जिससे अशांति होती है। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म के बिना कोई आत्मा रह ही नहीं सकती है। तो जब तुम देह के अभिमान में कर्म करते हो तो तुम्हारे से जो भी कर्म होते हैं वो पाप कर्म होते हैं, क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हो। तो तुम्हारा वो पाप का खाता बढ़ता जाता है। ये पाप का खाता कोई मंत्र तंत्र या यज्ञ हवन या तीर्थ यात्रा करने से खत्म नहीं होता है। तो बाप आकर के फिर हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो बाप ने अपनी भी पहचान दी कि मैं कौन हूँ। मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। तो मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम हूँ, परम धाम में रहता हूँ। तो बाबा ने अपनी पहचान दी। तो जिस पहचान को मिलने कारण जब जैसे ही हमने बाप को याद करते हैं, उससे अपने आप ही शक्तियाँ मिलती हैं, पाप कर्म भस्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं यही राज योग है, जिससे तुम अपनी कर्म इंद्रियों को जीतते हो, विकारों को जीतते हो, विश्व को भी जीतते हो, प्रकृति को भी जीतते हो। तो बाबा ने कितना सहज हमें मार्ग बताया कि बच्चे तुम्हें पावन बनने के लिए कोई बाहर की अग्नि नहीं जलानी है, यज्ञ हवन नहीं करना है, लेकिन आंतरिक योग की अग्नि, जिसे याद की अग्नि कहा जाता है, लगन ही अगन है। इस लगन की अगन को जलाने से तुम्हारे पाप नाश होते हैं। तो इस समय पर, वर्तमान समय, ये समय की पुकार है। आत्मा को ये अति अति आवश्यक है कि अपने पाप कर्मों से मुक्त होना और वास्तविक सुख शांति का अनुभव करना। तो उसके लिए बाबा ने हमको सहज योग सिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बच्चा अपने बाप को याद करता है तो कैसे याद आती है? प्रेमी प्रेमिका को याद करते हैं, मित्र मित्र को याद करते हैं। बाबा उदाहरण देते थे कि जैसे लैला मजनू, शिरीन फरियाद, हीर रांझा कैसे याद करते थे। तो ऐसे ही तुम बच्चों को स्नेह, और स्नेह होता है संबंध से। तुम परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर कहते आए, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। तो जब हम दिल से पहचानते हैं मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो बाबा से प्यार होता है। एक बहन बॉम्बे की नल्ली बहन है जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करती थी। वो कहती थी मैं ज्ञान नहीं सुनती हूँ, लेकिन जब बाबा से मिली, साकार बाबा से, तो उसको ऐसे फील हुआ ये मेरे बाबा हैं, ग्रैंडफादर है, मेरे नाना है। उसको वही स्नेह मिला। उसी स्नेह के कारण ही वो बाबा के समीप आती गई और उसको धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ज्ञान बुद्धि में आता गया। तो आज वो हमारे यज्ञ की
बहुत परफेक्ट टीचर है। तो बाबा कहते हैं जहाँ संबंध, और वो बाबा को छोटी छोटी बातें बता देती थी। बाबा आज मैंने खाना ना खाया, मेरे चावल अच्छे नहीं थे। बाकी क्यों? क्या थोड़े कच्चे। बाबा किचन में गए, जब खाना बन रहा था, लोग हैरान हुए, पहले किचन में आते नहीं, क्यों आए हैं? तो वहाँ बाबा ने गाइडेंस दी। फिर ऐसे उसकी माँ ने कहा कि तुम शिकायत करके आई होगी, नहीं तो बाबा कैसे आए? तो वो बताती है कि मैं बाबा को अपना नाना और बाबा समझती थी, और ऐसे ही मैं उनके सारा दिन उनके कमरे में जब चाहूँ चली जाऊँ, जब चाहूँ। तो कहने का भाव ये है कि जब संबंध जुड़ता है और संबंध में स्नेह होता है, तो समय में अति स्नेह के कारण अति समीपता होती है। तो ऐसे ही पिता परमात्मा ने हमको भगवान, ईश्वर, प्रभु, जो जितना दूर समझते थे, कहते मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, मैं पाप आत्मा हूँ। बाबा ने हमको कितना प्यार से कहा कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम वही हो, कलब पहले वाले, तुम ही विश्व के महाराजा महारानी थे, तुम ही महान आत्माएँ हो, पुण्य आत्माएँ हो, धर्म आत्माएँ हो। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों से, तुम बच्चों को वैसा बना। तो बाबा ने बहुत बहुत समीपता का स्नेह दिया, तो जिससे कि हम बाबा को याद करते हैं। यही कर्म योग है, यही सहज योग है। कोई कठिन बाबा 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 भी नहीं कहना है, कोई हठ क्रिया भी नहीं करनी है। सिर्फ ये चेक करो क्या सचमुच मेरा बाबा से आंतरिक प्यार है। तो जहाँ प्यार है वहाँ याद करने की मेहनत नहीं। बाबा ने कल भी कहा, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है, कर्म करने में, सफलता पाने में मेहनत लगती नहीं, क्योंकि बाप हजारों भुजाओं से हमारे मददगार बन जाते हैं। तो अगर बच्चों को मेहनत लगती है तो केवल मोहब्बत की कमी है। तो बाबा कहते हैं स्नेह, संबंध और प्राप्ति, बाबा से कितनी बेहद की प्राप्ति होती है। तो ये अगर हम तीनों बातें सामने रखते हैं तो बाबा को याद करना अति अति सहज है। ऐसे लगता है हम बाबा के हैं, बाबा मेरा है, कोई कठिन पुरुषार्थ ही नहीं है। और खुशियाँ ही खुशियाँ पाएँ तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएँ तेरे संसार में बाबा, ये अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति।